व्यूअर्स, क्या आपको पता है कि काफ़ी सारी ख़वातीन जो है एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से जो है ना अहल होना शुरू हो गई हैं और इसके अलावा कितनी ख़वातीन हैं जो ना अहल हो जाएँगी, जो पुरानी बेनिफिशरी हैं, यानी एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से जो है काफ़ी टाइम से किस्तें ले रही थी, उनको जो है अब ना अहल आहिस्ता-आहिस्ता करना जो है शुरू कर दिया गया है और उनका पीएमटी स्कोर जो है वो 32 से बढ़ा दिया गया है। तो इसमें टोटल जो है कितनी ख़वातीन की तादाद होगी जिनको जो है ना अहल किया जाएगा और उनकी जगह पर जो है कौन-सी ख़वातीन हैं जिनको जो है शामिल किया जाएगा, कौन से गरीब घराने होंगे जिनको जो है शामिल किया जाएगा और जिनका जो है 81-71 पोर्टल पर जाकर जब भी चेक करती हैं, तो उनका जो है डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, ये लिखा आता है। तो क्या उनको दोबारा सर्वे करवाना चाहिए या सर्वे जो है वो नहीं करवाना चाहिए? अगर सर्वे नहीं करवाना चाहिए तो क्या वो अहल हो पाएँगी? और अगर अहल होंगी तो बाकायदा उनको जो है किस्त कब मिलेगी? तो आज की वीडियो में यही सारा कुछ जो है आपसे शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है और चैनल पर नए हैं तो लाजमी से सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि बेनज़ीर के जितने भी प्रोग्राम है जब भी उनकी सच्ची और हकीकी अपडेट आए इसी चैनल पर जो है अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि किसी की रहनुमाई हो सके। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं BASP न्यू अपडेट, लेटेस्ट अपडेट। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको वाज़ेह तौर पर बताता चलूं कि नाअहल जो है ख़वातीन होना शुरू हो गई हैं और काफ़ी सारी ऐसी ख़वातीन जो पुरानी बेनिफिशरीज़ हैं उनके लिए जो है एक बुरी खबर है कि 17 लाख ख़वातीन को जो है इस प्रोग्राम से निकाला जाएगा, नाअहल किया जाएगा और उनका जो है पीएमटी स्कोर जो है वो बढ़ चुका है। इस बिना पर जो है उनको इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाएगा, क्योंकि व्यूअर्स उनका जो है पीएमटी स्कोर जो है यानी गुर्बत का जो स्कोर है वो बढ़ चुका है, यानी 32 से बढ़ गया है। तो ये पीएमटी स्कोर जो है कैसे बढ़ता है ये आप सबको पता होगा, फिर भी जो है मजीद मैं आपको जो है आपको बता देता हूं कि पीएमटी स्कोर जो है उन खवातीन का कैसे बढ़ा। व्यूअर्स, सबसे पहले तो जिनका जो है जिन्होंने अपना नंबर लिखाया था जब उन्होंने सर्वे करवाया था तो उस पर जो है उनका जैज़ कैश इजी पैसे का अकाउंट बना हुआ है। तो डेली बेसिस पर जो है 4000 5000 की ट्रांजैक्शन होती है, यानी वो किसी को भेजती हैं या उनके नंबर पर आते हैं। इसके अलावा अगर किसी के नाम किसी ने जो है अपना पासपोर्ट बनवाया या किसी के नाम कोई ज़मीन है या गाड़ी है या उनका बैंक में अकाउंट है तो उस पर जो है ट्रांजैक्शन के हिसाब से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है। तो इस बिना पर जो है पीएमटी स्कोर जो है वो बढ़ता है। अगर उन औरतों के नाम ज़मीन, कमीन है, गाड़ी है या इस तरह का कोई बैंक अकाउंट है तो ये सारी डिटेल जो है सबसे पहले जब इनकी जांच पड़ताल की जाती है तो नादरा के पास जो है जाती है। नादरा जो है नादरा वालों से, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम में जब सर्वे करवाया जाता है तो वही रिकॉर्ड जो नादरा वाला होता है वही जो है इसमें जांच पड़ताल के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के दफ्तर में जो है नादरा से लिया जाता है और उसमें जो है चेक किया जाता है। तब जाकर जो है आपका पीएमटी स्कोर जो है वो बढ़ जाता है और इस बिना पर जो है आपको नाअहल कर दिया जाता है। और लगातार ये जो है काफ़ी सारी खवातीन जो है नाअहल होना शुरू हो गई हैं। और अब बातें हैं कि जिनका जो है 81-71 पोर्टल पर जो खवातीन जाकर चेक करती हैं, काफ़ी एक लंबे टाइम से जो है उन्होंने सर्वे करवाया था तो उनका जो है डायनामिक सर्वे में यानी डायनामिक रजिस्ट्री में जो है आपका इंदराज हो चुका है। इस तरह का स्टेटस आता है तो उनको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको एक लंबा इंतज़ार इस वजह से कराया गया क्योंकि ये हुकूमत की जो है एक पॉलिसी थी 31 दिसंबर, जो कुछ ही दिनों में जो है आने वाली है डेट, 1-2 दिनों में जो है डेट आ जाएगी, 31 दिसंबर तक लास्ट थी। तो उनको इसलिए जो है उन खवातीन को नाअहल किया जा रहा है और उनकी जगह पर जो है नए गरीब मुस्तहक जो घराने हैं उनको जो है शामिल किया जाएगा। और ऐसी खवातीन जिनका जो है 81-71 पोर्टल पर जाकर जब वो चेक करती हैं तो उनका आता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में जो है इंदराज हो चुका है, तो उनको जो है बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन खवातीन की जगह पर जो है इन सब खवातीन को जो नाअहल अहल कर दिया जाएगा। जो नाअहल होंगी उनकी जगह पर जो है इनको अहल कर दिया जाएगा। अगर आपका जो है 81-71 पोर्टल पर ये आता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में जो है इंदराज हो चुका है तो आपको बिल्कुल जो है पैसे मिलेंगे और अगले 3 साल के लिए जो आपको अहल किया
जाएगा। ऐसी खवातीन जिनका जो है 8171 पोर्टल पर जाकर जब चेक करती हैं, उन्होंने जो है पहले कभी किस्त नहीं ली, यानी उनका डायनामिक सर्वे जो है उन्होंने करा लिया था, तो अब उनको जो है दोबारा डायनामिक सर्वे करवाने की बिल्कुल भी जो है जरूरत नहीं है। अगर उनका स्टेटस ये आता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में जो है इंदराज हो चुका है, तो उनको जो है एक खुशखबरी मैं बताता चलूं कि उनको जो है किस्त मिलेगी। और जैसे ही नया साल लगेगा, यानी 2025 जनवरी में जो है, जनवरी के पहले दूसरे हफ्ते में जो है उनको बाकायदा 8171 से मैसेज भी जो है भेजे जाएंगे और उनको जो है इस प्रोग्राम में अहल किया जाएगा। और एक बात मैं आपको वाजे कर दूं कि काफी लंबे टाइम से जो जांच पड़ताल में चल रही थी और अचानक से उनका जो है डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, इस तरह का स्टेटस जो है आ गया है, तो उनको जो है यानी 95% यही होगा कि ऐसी खवातीन को जो है इस प्रोग्राम में अहल किया जाएगा। और जिनका पीएमटी स्कोर यानी 32 से बढ़ जाएगा, तो उनको जो है इस प्रोग्राम से ना अहल कर दिया जाएगा। ज्यादातर जो खवातीन है वो इस प्रोग्राम में अहल होंगी जिनका जो है डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, इस तरह का स्टेटस जो है 8171 पर शो होता है, तो उनको जो है बिल्कुल यानी जनवरी के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते 2025 में जो है उनकी बाकायदा से उनको मैसेज भेजे जाएंगे और वो जो है किस्तें हासिल कर पाएंगी। और किस्त जो है जैसे ये अब 10,500 चल रही थी, तो उनको जो है 13,500 की किस्त मिलेगी, यानी 3,000 इजाफे के साथ जो है उनको किस्त मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी अपडेट जो मैंने आपसे शेयर किया आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो हर वीडियो में जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक लाजमी करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि बेनज़ीर के जितने भी प्रोग्राम हैं उनकी जब भी कोई सच्ची और हकीकी अपडेट जो आती है इसी चैनल पर आपसे मैं शेयर करता हूं। तो वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि किसी की रहनुमाई हो सके। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।